कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो 4:30 बजे मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है। अभी जस्ट उठी हूँ। उठने का भी मन नहीं करता है। रात में हम लोग बहुत लेट भी सो गए थे। आरूष सो गई थी बट गपशप करने के चक्कर में हम लोग का लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रात में उड़द और चावल पीस के रखी थी। वो मैं देख रही थी फर्मेंटेड हुआ है कि नहीं। तो हल्का सा हुआ था, बहुत अच्छे से नहीं हुआ था। गर्मी बहुत है बट मैं सोची रात भर में हो जाएगा, तो नहीं हुआ। और मुझे बनाना था इडली सांभर चटनी। सारा प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, बस छौंका लगाना था सांभर में और चटनी फूलने के लिए छोड़ दी थी, तो वो पीसना था। पर गड़बड़ हो गया, सारा प्लानिंग कैंसिल हो गया। बट फिर भी मैं सोची चलो बना दिया जाए। और यहाँ मैं उठ के अपना जो आगे वाला रूम है उसका दरवाज़ा खोल के आपको टाइमिंग दिखा रही हूँ कि बिल्कुल टाइम पे उठी हूँ। 4:30 बजे उठी थी। फिर 5 मिनट इधर उधर फ्रेश होने में टाइम लगा, तो 4:45 होने वाला है। और उसके बाद 5 बजे मैं आरू को उठाती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आके सबसे पहले कुकर चढ़ाना के लिए सोची कि थोड़ा गर्म होता है, तब तक मैं कुछ और भी काम कर लेती हूँ। कुकर चढ़ाई थी बट फिर अचानक से प्लानिंग लगा कि नहीं, अच्छे से फर्मेंटेड हुआ नहीं है, इडली अच्छे से फूलेगा नहीं। तो उसको प्लान को कैंसिल करके फटाफट से गई नीचे, फ्रिज से निकाल के भिंडी लाई, भिंडी को वॉश करी। ये सब काम मैं रात में करती हूँ क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता है। 5 मिनट टाइम बहुत होता है मॉर्निंग के लिए। ऐसे रेत की तरह ना समय निकल जाता है। और मैं ऐसे दिन भर दोपहर में बैठी रहती तो यार टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा गर्मी का। पर कोई नहीं, करना तो था ही। भिंडी को जल्दी से फटाफट से धोई और उसको कटिंग करके मतलब कट करना होता है, ढेर सारा बनाना था क्योंकि अनूप जी का भी रहता है मॉर्निंग शिफ्ट, अभी चल रहा है संडे से। और आरू का तो मॉर्निंग है ही, 6:05 में आरू का वैन आता है। अनूप जी तो 6 सवा 6 में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। बट एक ही साथ बनाना होता है तो मुझे जल्दी जल्दी करना होता है। यहाँ पर फटाफट से भिंडी काटी। और जो प्लानिंग होता है वो उसका कैंसिल होने का ना मुझे बहुत ये हो जाता है, क्योंकि अपना ना शेड्यूल बना रहता है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो बस सब गड़बड़ हो गया, पर कोई बात नहीं, चलेगा। वेडनेसडे है, आरू को घर का खाना टेस्टी वाला ले जाना होता है। तो बहुत दुखी हुई थी, उसको पता चला था कि माँ नहीं बना रही है, बट क्या करूँ, मेरे हाथ पे भी नहीं था। यहाँ पे आम का मीठा वाला चटनी अनूप जी के लिए पैक करती जा रही हूँ। अभी 3 डब्बा में 1 डब्बा भर के रखी हूँ। अभी भुजिया और रोटी रखना बाकी है। यहाँ पे साथ ही साथ मैं बना रही हूँ। रात में दूध बाहर ही छोड़ दी थी तो उसको उबलने के लिए चढ़ा दी, कहीं वो फट ना जाए। गर्मी का दिन है, सब कुछ फट जाता है, दूध वगैरह आप बाहर छोड़ दो तुरंत फट जाएगा। बट ये फर्मेंटेड हुआ नहीं। और यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही थी ताकि मैं आरू को उठा सकूँ। और देखना कितना मेहनत करना पड़ता है आरू बच्चे को उठाने में। आप लोग को करना पड़ता है या नहीं मुझे ज़रूर बताना। मेरी बेटी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि अभी 3.5 साल की थी, मतलब 3 साल 3 महीने की थी, तो इसका मैं एडमिशन करा दी थी स्कूल में, LKG में। और तब से मतलब अभी 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 7 साल की हो गई है। बिल्कुल भी जो होता है ना खुद से उठ जाना, वो चीज़ नहीं है। अभी बहुत छोटी भी है और थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ज़्यादा, इसको उठाना पड़ता है। तो मैं नेट वगैरह खोल देती हूँ, आवाज़ देती रहती हूँ 4:45 से ही, उठो उठो उठो। तो होता है ना 50 मिनट्स लेती है और फिर उठती है, आराम से बैठती है, पानी पीती है। तो उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, वो मेरे ये अकॉर्डिंग नहीं चलती। मतलब उसको क्या देखना पड़ता है, आरू उठेगी। और डांट भी नहीं सकते आप। सुबह में अगर बच्चे को डांट देते तो उसका मूड ही ख़राब हो जाता है। और मैं कभी नहीं मतलब कभी नहीं करती हूँ कि उसको उठाऊँ डांट दूँ ताकि वो रोए और उसका मूड एकदम ऑफ हो जाए। तो सुबह सुबह ऐसे भी किसी को डांटना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ कि प्यार से दुलार से उठ जाओ बेटा उठ जाओ, इस तरह से करके उठाती हूँ। फिर थोड़ा धमकी भी देती हूँ, वैन आ जाएगा फर्स्ट। इसको होता है क्या, इसको आगे बैठना होता है, आगे बैठना होता है। तो वही मैं बोली आगे बैठना है कि नहीं, अगर आगे बैठना है तो जल्दी उठ जाओ। तो फिर ये उठ गई। यहाँ पे मैं अनूप जी को भी उठा रही हूँ, फटाफट से उठिए क्योंकि लेट हो रहा है। अगर आपको भी उनको भी तो जाना ही रहता है सुबह में। और सुबह का ना जो झाड़ू वगैरह का काम वो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। किचन सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ। और अगर लेट हो रहा है तो पहले मैं बनाने लगती हूँ और उसके बाद चढ़ा के मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती हूँ। तो इस तरह से चल रहा है मेरा रूटीन सुबह में। अभी मॉर्निंग स्कूल बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी भी होता है। और ये भी बेनिफिट हो जाता है कि सुबह में तब जाती है 12:30 तक आ जाती है। यहाँ पे मैं आरू का 2 बॉटल भर रही हूँ, एक में नॉर्मल एक में ग्लूकोज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। झारखंड में गर्मी बहुत ज़्यादा, बिहार झारखंड में ऐसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों बॉटल भर दी, दोनों मिल्टन का है और दोनों ना ठंडा रखता है काफ़ी देर तक पानी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आगे वाला रूम का दरवाज़ा खोल रही हूँ ताकि मैं झाड़ू लगा सकूँ इस रूम में। और खोलने के बाद ना ठंडा ठंडा हवा। और मॉर्निंग में जब आप मेरे क्वार्टर तरफ बैठेंगे ना बाहर में, तो इतना सुकून, इतना चिड़िया का आवाज़ आता है ना, वो आगे आपको मैं व्लॉग में सुनाई हूँ, आप ज़रूर ध्यान से सुनना।
इतना ज़्यादा आवाज़ आता है चिड़िया का, ये आपको ना भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा। यहाँ पे पेड़ वेड़ होता है तो बहुत सारे पंछी आते हैं, नए नए पंछी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको आवाज़ मैं सुनाऊंगी पक्का। तो रोटी वगैरह पराठा जो भी बनाना था मैं फटाफट से बन गया। यहाँ पे अनूप जी का पैक कर रही हूँ, साथ साथ में आरू का। आरू मॉर्निंग में कुछ खा कर नहीं जाती, एक केला खाती है बस, और उसके बाद एक पराठा या एक रोटी ले जाती है। उसमें कभी मैं पेड़ा डाल देती हूँ और एक फ्रूट तो एकदम मस्ट है, तो फ्रूट्स डाल देती हूँ। यहाँ पे आरू को फ्रेश मतलब करके उसका फेस वॉश करके हाथ पैर धो के नहला नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी हो गया है, ठंडा गर्म होने की वजह से सर्दी हो गया, और आएगी तो इसको मैं नहला दूँगी। यहाँ वेडनेसडे है तो येलो ड्रेस था आज, तो येलो फ्रॉक पहना रही हूँ। उसके स्कूल में बहुत सारे रूल रेगुलेशन है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा पहन के आप नहीं जा सकते, शॉर्ट्स वगैरह या फिर पैंट पजामा, मतलब होता है ना जीन्स वगैरह, तो बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फ़्रॉक पहनाऊँ, मुझे ये क्या कहते हैं फ्रॉक ही सबसे बेस्ट लगता है। तो इसको फटाफट से रेडी करना होता है। आज बच्चे का जो भी मन होता है क्लिप वगैरह वो आप लगा सकते हैं, पर हैंकी एकदम मस्ट होना चाहिए, और आई कार्ड, ये तो दो चीज़ एकदम मस्ट होना चाहिए। फिर मैं आरू को यहाँ पे आई, घर का जो बाहर का जो मैं शूज़ पहनाती हूँ पहनाने लगी, तो ये बोली छोटा हो रहा है, मुझे दुखता है, तो फटाफट से गई। ये भी काम मैं रात में करती हूँ, बट मुझे ना गुस्सा आता है जब सुबह में सारा जो प्लानिंग किया वक्त कैंसिल पे कैंसिल हो रहा था ना, वो गुस्सा बहुत आ रहा था। तो मैं जल्दी से शूज़ पॉलिश करने लगी। चलो स्कूल का शूज़ अलाउ है, अगर बच्चे घर का शूज़ नहीं पहना तो स्कूल वाला पहन सकते। तो यहाँ पे मैं स्कूल का शूज़ पहना दी फटाफट से, उसको केला दे दी ताकि वो खा सके, और साथ ही साथ मैं अपना बाकी काम मैं गई फटाफट से नाइटी खोल के सूट पहन के आई, क्योंकि इसको बैठना आगे होता है तो थोड़ा आगे वैन जाके पकड़ना पड़ता है। और यहाँ पे आरू को भेजने के बाद मैं सुकून से यहाँ पे बैठ गई थी। और ये आप बाहर का आवाज़ सुनो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सुन के? मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। ये आवाज़ ना मेरे को एकदम सुबह में और भी ज़्यादा रिफ़्रेश फील करता है। और मॉर्निंग में जिस वक्त 4:30 में उठती हूँ और 5 बजे बाहर का गेट खोलती हूँ, उस वक्त और भी ज़्यादा हल्का अंधेरा टाइप का रहता है और बहुत ज़्यादा मतलब शोर होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रहने का यही सब फ़ायदा है, नेचर के बीच में अगर आप रहते हैं तो बहुत सा चीज़ का बेनिफिट है और बहुत चीज़ का नुकसान भी है। तो मतलब ओके है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मुझे आदत भी हो गया है रहने का। उसके बाद दोनों को भेजने के बाद मेरा सुकून आता है, मैं सुकून से यहाँ पे चाय बनाती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ और थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। 4:30 से 6:30 मतलब बहुत भागम भाग रहता है, फिर 6:30 के बाद एकदम मैं रिलैक्स मोड में आ जाती हूँ। बाकी का काम आपको पता है, मेरी हेल्पर नहीं आ रही है तो सारा काम भी करना होता है। तो आज तक नहीं आएगी, कल से वो आएगी। तो यहाँ पे अपना बेड को जल्दी जल्दी हटा रही थी, ताकि मैं मैसी रहता है ना तो मेरे को बैठ के पानी पीना भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे चाय मेरा बन गया था, आके बैठ गई, आराम से पानी पीती हूँ। और मतलब आरू को भेजने के बाद फिर से मैं कपड़ा चेंज कर ली। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। आप लोग की तरफ कितना गर्मी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है गर्मी का कमी नहीं होता, गर्मी खूब ज़्यादा पड़ता है, बारिश हो ना हो, ठंडी ज़्यादा लगे ना लगे, गर्मी एकदम प्रचंड पड़ता है। तो चाय पीने के बाद मैं आराम से चली गई किचन में, और मुझे बनाना था सांभर, क्योंकि उसको मैं धूप में रख दी थी। और इडली में बनाऊंगी, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक बनेगा, तब तक वो अच्छे से फर्मेंटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सांभर चढ़ाई हुई थी, साथ में दाल वगैरह सांभर मसाला डाल के ना इसको सीटी लगाना था। और सारा सब्ज़ी डालती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ जितना भी सब्ज़ी है सारा डाल दूँ। भिंडी और तोरी और कद्दू और थोड़ा बहुत शिमला मिर्च, गाजर, ये सब डाल के बनाती हूँ तो बहुत अच्छा होता है। सूप एज अ सूप बन जाता है। आरू को सांभर ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी डाली हूँ मैं, क्योंकि सब्ज़ी बहुत सारा रखा हुआ था। और अगर सांभर बनता है ना तो 2 टाइम तो मेरे ऐसे ही चलता है। मैं सोची चलो सब्ज़ी भी ख़त्म करना है, तो सब्ज़ी भी ढेर सा डाल दी। और कड़ी पत्ता मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं बाजू से, मतलब जो मेरे पड़ोसी है वो मुझे ला के बाहर पता नहीं कहाँ से ला के दिए। मेरे घर में है कड़ी पत्ता, बट वो ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो ये है मेरा सांभर। अब मैं इसको लगाऊंगी सीटी। और ये जो क्यूब्स में काट के रखती हूँ प्याज, ये जब बन जाता है ना तो डालती हूँ, और हल्का सा बिल्कुल सिम करके 1 से 2 मिनट छोड़ती हूँ, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है मेरे सांभर को। यहाँ पे मैं चटनी पीस रही थी, क्योंकि चटनी तो रात में ही फुला के छोड़ी थी, बस सुबह में आरू के टाइम गड़बड़ हो गया, बट मेरे मतलब उसके बाद सब ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पीस के 2 डब्बे में रख रही हूँ, एक रात के लिए, एक अभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। नमक नहीं डालने से ना होता क्या, चटनी आपका
फ्रिज में आप रख दीजिए तो बहुत अच्छे से रह जाएगा। बट एक चीज़ और मैं बताती हूँ, कोशिश करना कि नहीं मतलब ज़्यादा बना के नहीं रखूँ, थोड़ा सा ऑयल ऑयल आ जाता है। अभी ठंडी में मैं रखती थी तो बहुत अच्छे से रह जाता था, बट आज मैं रखी थी, थोड़ा मुझे लगा कि उसमें ऑयल ज़्यादा आ गया। उसके बाद मैं लगी झाड़ू पोछा करने। सबसे पहले मैं अपना जो ये एरिया है ना, थोड़ा इसमें ज़्यादा गंदगी होता है क्योंकि यहाँ पे सूज रहता है, गमला है, तो पानी डालती हूँ तो उससे ना मिट्टी वगैरह बह जाता है। और आज बहुत सारा शूज़ वगैरह धोना था, आरू का सैटरडे वाला शूज़, अनूप जी का शूज़, ये सारा वॉश करना था क्योंकि गंदा हो गया था। हो सकता है मे भी कहीं भी जाने का प्लानिंग सडन बन जाता है तो अनूप जी का शूज़ गंदा रहता है, तो मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको आए ना आए। तो बस ये जो एरिया है इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और आगे रूम तो मैं झाड़ू लगाऊंगी ही लगाऊंगी, बाकी अंदर से झाड़ू लगाते हुए आई थी ताकि ना मुझे फिर फटाफट से झाड़ू पोछा करना होता है और पूजा भी करना है। तो ये देखिए मेरा सांभर बन के रेडी हो गया। और ये जो सब्ज़ी है एकदम गल जाता है ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। बस मेरा सब्ज़ी अच्छे से गल गया, इसको अच्छे से ना ये क्या कहते हैं मथने से मत दूंगी। उसके बाद इसको तड़का लगाना था। तड़का में बस सिंपल सा करी पत्ता, लाल मिर्च और राई, इससे मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है करी पत्ता से। बस ये हो गया था, मैं सोची चलो फटाफट से लगा देती हूँ। और आज ना मतलब सुबह 4:30 से लेके 8:30 बजे तक मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बाकी इसका आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा। बस मॉर्निंग रूटीन मुझे दिखाना था क्योंकि मेरे एक दो सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके ना दिखाइए, तो मैं सोची चलो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं दिन भर का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह के 3-4 घंटे में कितना ज़्यादा भागम भाग होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ बॉटल सब खाली हो गया था क्योंकि अनूप जी भी भर के ले जाते हैं सारा ठंडा पानी, तो 2-3 बोतल उनके ही मतलब बैग में चला जाता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से 1-2-3 बोतल भरी थी। और 10:30 बज गया है क्योंकि दूध वाले आ जाते हैं 10 बजे से पहले, कभी मेरा दूध नहीं आता। 10 बज गया था, छोटा काम करते करते अभी तक से मैं नहाई नहीं थी। और यहाँ पे दूध थोड़ा सा निकाल लेती हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। और मेरा चाय भी हो गया क्योंकि एक सेब खा के और एक केला खा के मैं चाय पी रही हूँ आज दूध वाला। थोड़ा मन कर रहा है क्योंकि गर्मी का दिन है, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा आलस आता है। और मॉर्निंग में मैं थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करने लगती हूँ ना तो नींद जैसा आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि चाय वगैरह पी लूँ। और यहाँ पे बॉटल भर के फटाफट से फ्रिज में डालूंगी क्योंकि जो मुझे ही पीना होता है। और रूम में आके तसल्ली से दूध का चाय पीऊँगी और एसी स्टार्ट कर दी। और 11-11:30 तक मेरा पूजा पाठ हो गया, तो वो आपको अपने मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और थोड़ा ना आराम, रेस्ट, बहुत सारा काम हो गया था। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो चाहिए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।